राधे राधे दोस्तों, आज हम सुनेंगे बैसाख स्नान की कथा। एक पति पत्नी थे जो लकड़ी की गठरी बेचकर पेट भरते थे। बैसाख का महीना आया, सभी पुरुष महिलाएं स्नान करने लगे तो उसकी पत्नी भी बैसाख स्नान करने लगी। उसका पति नित्य गठरी लेकर आता, पत्नी हमेशा उसकी गठरी में से एक लकड़ी निकाल कर रख लेती। बैसाख स्नान करके आती और बड़ पीपल सींचती। ऐसा करते करते पूरा महीना हो गया। वे स्नान करके लकड़ी बेचने गई। भगवान का नाम लेते ही लकड़ियां चंदन की हो गई। राजा को चंदन की खुशबू आने लगी। तब राजा ने कहा कि लकड़ियों के क्या दाम लोगी? तो उसने कहा कि आप जो दोगे वही ले लूंगी, लेकिन मुझे 5 ब्राह्मण को भोजन करवाना है, इसलिए आप मुझे 5 ब्राह्मण को भोजन करवा सकूं उतना सामान देना। राजा ने अपने नौकर के साथ 5 ब्राह्मण भोजन करे उतना सामान उस औरत के यहाँ भेज दिया। झरझरते घी के चूरमे के लड्डू बनाकर ब्राह्मण भोजन करवाया और दान दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने उसको खूब आशीर्वाद दिया। उसके पति की लकड़ियां नहीं बिकने से उसे देर हो गई। उसके वहां ब्राह्मणों के आशीर्वाद से झोंपड़ी के स्थान पर हवेली हो गई। रसोई में कई तरह तरह के भोजन हो गए। उसका पति जब लकड़ियां बेचकर घर आया तो झोंपड़ी उसको दिखाई नहीं दी। पड़ोसन के पूछने पर पड़ोसन ने कहा, तुम तो लकड़ियां बेचते हुए फिरते हो, तुम्हारी पत्नी तो बैसाख स्नान करके बड़ पीपल सींचती और उसने ब्राह्मण भोजन करवाया, तुम्हारी तुम जानो। इतने में उसकी पत्नी आकर बोलती कि यही हमारा घर है। उसके पति को गुस्सा आने पर बोला, तुमने चोरी की या डाका डाला, ये घर कैसे हो गया? फिर उसकी पत्नी ने कहा कि मैं हमेशा बैसाख स्नान करके बड़ पीपल सींचती और आपकी लकड़ी की गठरी में से हमेशा एक लकड़ी निकाल कर रख लेती। वे सभी लकड़ियां भगवान की दया से चंदन की हो गई। राजा ने सभी लकड़ियां खरीद ली। मैंने राजा से ब्राह्मण भोजन करवाए उतना सामान मांगा। फिर मैंने चूरमे के लड्डू बनाकर ब्राह्मण भोजन करवाया, दक्षिणा दी। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से इतना फल हमारे को मिला। इसके पश्चात पति पत्नी ने हवेली में जाकर भोजन किया और हवेली में बैठकर भजन करने लगे। हे भगवान, जैसे लकड़ी बेचने वाले की लाज रखी व रिद्धि सिद्धि किया, वैसे ही सभी की लाज रखना व रिद्धि सिद्धि करना। बोलिए विष्णु भगवान की जय।